Welcome to our show, The Success Stories, presented by Trident Communications. Hi, guys, I'm Alka, and I would like to introduce our guest for today, who is Aruna Purohit. She is a lady with an A plus attitude, an influential and well organized business entrepreneur and social activist. To know more about her, let's welcome her today to our show. And to know more about such an inspiring lady, let's welcome Aruna Purohit to our show. Good afternoon, ma'am. How are you? All good. Thank you so much. Thank you so much for joining us today and taking out your precious time for this episode of Success Stories. Oh, it's my pleasure. It's my pleasure, really. As we read in your intro that you are a lady with an A plus attitude, and since you are here right now, there's no one better than you who can tell us about you. So please tell us something about yourself. Okay, let's start. Let me tell you first thing that the let me start it with a bitter part of my life first. Uh, आपसे मैं हिंदी में भी शेयर करूंगी क्योंकि मेरे काफी चाहने वाले जानने वाले लोग हिंदी भी ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं. तो मैं पैदा होने के बाद 4 महीने के बाद आई लॉस्ट माय फादर. सो मेरा बचपना तो बहुत अच्छा तो नहीं गया मेरे बारे में बताने के लिए. बट वी वर हमारे मेरे ग्रैंडफादर ने हमें बड़ा किया. इन ओल्डन डेज और दोज डेज बिग फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज में बच्चे पल जाते थे, बड़े हो जाते थे. एक मम्मी लोग तो किचन में रहती थी, तो इन्हें तो Mhm. पता भी नहीं होता तो कौन से स्कूल में गए हैं, कौन से क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं. एंड मेरे दो बड़े मुझसे थोड़े थोड़े बड़े भाई हैं, दो, और मैं. और हमारे माय फादर 1970 में दिसंबर में हमारे साथ नहीं रहे. तो उसके बाद का मेरा जो जर्नी है बड़ा अजीब सा रहा. बट वो जर्नी ऐसे कहते हैं ना कि कुछ एक चीज खराब हो तो दूसरी चीज अच्छी हो जाती है, तो हमें स्ट्रांग बनाते गए. माय ग्रैंडफादर मेड अस सो स्ट्रांग क्योंकि वो चाहते थे कि ये लड़की हमारे पूरे खानदान में, मैं अकेली लड़की हूँ समर फैमिली में. आई हैव 7 cousins इंक्लूडिंग माय रियल 2 brothers. तो कोई लड़की नहीं है, तो वो चाहते थे कि ये कराटे सीखे, ये ये वेट लिफ्टिंग करे, ये बाकी सब चीजें करे जो आम लड़के करते हैं. चक्रे चक्री भौरे और कंचे वंचे तो मैं सब कर ही लेती थी, कुश्ती भी खेल लेती थी, कराटे भी मैं कर लेती थी. तो उन्होंने मुझे कभी ग्रूम उस तरह से नहीं किया, लड़की एज अ गर्ल नहीं किया. और कुछ ना कुछ इस तरह से होता था कि हमारे उस वक्त एक सीता पहलवान करके थी, मतलब शी वाज अ वेट लिफ्टर एंड शी वाज कुश्ती खेलती थी. तो उसे बुला के मेरे साथ में बिठाते थे एंड शी यूज्ड टू टेल मी द स्टोरीज. जैसे पहले तुम लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी परियों की कहानियां और ये सब तुमने देखी होगी, तो मेरे साथ वो सब नहीं हुआ. मेरे साथ ये हुआ कि मुझे ऐसे लोगों के साथ में रखा गया कि मैं हमेशा दोस्त टाइप कुश्ती किस तरह से, फिर मैंने वो अखाड़े में ऐसा मारा, फिर मैंने उसको वो पटका, तो फिर मैंने वो जेंट्स को ऐसा पटका, दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो बचपन से ही मैं उस तरह से ग्रूम हुई. और भाइयों के साथ में नो नो सिस्टर्स, nobody was there, girly kind was, I mean, नहीं था. मेरे भाइयों के साथ में मैं वही करती थी जो वो लोग करते थे. पतंग उड़ा रहे, मैं पतंग उड़ा रही हूँ, कंचे खेल रहे, मैं कंचे खेल रही हूँ, गिल्ली डंडा हम खेलते थे. सो दिस वाज माय बचपना, लेट मी टेल यू. So, as we like heard from you, your childhood, and then you became an entrepreneur later in the later stage of your life. So, how did your journey begin as an entrepreneur? अब देखिए, जब इस तरह से जब किसी की ग्रूमिंग होती है तो नेचुरली वो थोड़ा सा अलग सी लड़की डिफरेंट हो जाती है. आई एम अ पेट लवर. और मेरे ग्रैंडफादर से मैं बहुत अटैच थी. हमारे जब 89 में वो नहीं रहे, सो उसके बाद में आई स्टार्टेड फीलिंग लॉस्ट बिकॉज ही वाज अ पार्ट ऑफ मी. हम दोनों बहुत अटैच थे. उनके आखिरी वक्त पे मैंने हर वो चीज की जो एक नर्सिंग से लेके सब चीज मेरे मुझसे बहुत अटैच थे. तो इट वाज अ बिग लॉस टू माय लाइफ. और सारे फैमिली के लिए बहुत बड़ा लॉस था, पर मेरे लिए वो बहुत अलग प्लेस थी उनकी मेरी लाइफ में. तो मैं
मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, बिकॉज आई विल बी, दैट टाइम आई आई वाज डूइंग माय लॉ। मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी। और फिर मैंने आई स्टार्टेड टेकिंग, पहले तो थोड़े से ट्यूशंस तो मैं लेती ही थी, थोड़ा स्ट्रिक्ट थी। तो पेरेंट्स भी बहुत मुझे बोलते थे कि नो यू आर वेरी मच, मतलब हमारे बच्चे आप ही से सुनते हैं, ऐसे करके। एंड देन आफ्टर दैट आई जॉइंड अ स्कूल फॉर सम डेज। आई वाज इनटू टीचिंग। एंड देन आई थॉट कि आई एम नॉट फिट फॉर टीचिंग, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ में। ज्यादा परफेक्शनिस्ट नहीं होना चाहिए, ये भी मुझे उन दिनों में समझ में आया। तो कुछ बच्चों को तो मैं बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, पर बाकी बच्चे मुझसे डरते थे। अ, तो मैंने कहा कि नो, दिस इज नॉट माय लाइन, एंड साइमल्टेनियसली मेरी फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर नागपुर में हमने शुरू किया था। माय पेरेंट्स, देव स्टार्टेड, माय अंकल, माय मॉम, माय ब्रदर्स, एंड दैट वाज द फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर इन नागपुर, शबरी नाम से। So then I devoted myself to that Shabri, and I started taking the role of that, कि मैंने वहां पे मैंने अपने आप को बहुत सारा, मैंने मुझे सीखने मिला। और इट वाज अ बिग डिपार्टमेंट स्टोर, और हमारे हाथ के नीचे 50 लोगों का स्टाफ काम करता था। एंड देन मैंने एक एक चीज मैंने काफी मैंने सीखा वहां से, कि किस तरह से बिजनेस किया जाता है, क्या होता है। सो मैं हमेशा कहती हूँ लोगों को कि जरूरी नहीं है कि आपने एमबीए किया हो, या फिर आपने कोई डिग्री हासिल की हो। आप अगर एक्चुअल में फ्लोर पे आके काम करो, एक्चुअल में अगर आप काम करते हो, तो आप काफी चीजें सीख जाते हो। एंड देन दो नो लुक बैक, हमने कभी देखा ही नहीं पीछे, फिर हम बिजनेस के तरफ मुड़ चुके थे। आई एम अ लॉ ग्रेजुएट, बट देन मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, और मैंने बिजनेस में मेरी ज्यादा रुचि रही। So, through this journey where you learned things the practical way, who has been your biggest inspiration and your support through this journey? पहले मैंने बताया कि मैंने सोचा कि मैं स्वावलंबी बनूं, ये तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे सिखाया था। Mhm. जैसे आप लोगों को पता नहीं होता है कि व्हेन वी यूज्ड टू गो फॉर वॉकिंग, अगर मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं, तो अगर कोई लड़का कभी तुम्हें छेड़ता है, तो दूसरे पेरेंट्स क्या क्या कहेंगे मुझे पता नहीं, पर मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये सिखाया कि अच्छा, ये अब ये डंडा लो, कल वही रास्ते से जाओ और उसकी पिटाई करो, ठीक है। तो ये इस तरह का माइंडसेट। तो कॉलेज मेरा जब चल रहा था, मैं लॉ कर रही थी, तो लॉ करते करते मैं आई यूज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शंस आल्सो। Okay. हमारे वक्त, हाँ, हमारे वक्त बाहर से, केनियन कंट्रीज से काफी स्टूडेंट्स आते थे लॉ पढ़ने के लिए। तो हमारे साथ साथ हमारे कॉलेज में, मेरे क्लास में 10-12 केनिया के स्टूडेंट्स, बाहर दूसरी दूसरी देशों के बच्चे पढ़ते थे। और तब इलेक्शंस ऐसे नहीं हुआ करते थे कॉलेज डेज में, इलेक्शन लड़ना यानी आज के तरह नहीं होता था। इट वाज वेरी हेल्दी। ये सभी लोग साथ में वो कर रहे हैं, एलआरसीआर, हमने चारों पांचों साल में इलेक्शन लड़ी। तो ये सब करते हुए मैंने बिजनेस संभाला। मतलब मुझे इसकी रुचि भी थी, और बिजनेस की भी रुचि थी। और साथ-साथ में मैंने, हाँ, साथ-साथ में मैंने मुझे जो पढ़ाई करनी थी, मैंने मेरा 5 इयर्स कोर्स मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। तो एक बात होती है कि हमें ये सब चीजें करने के लिए कोई गॉडफादर होना चाहिए, इसको परस्यू करने के लिए। जिन्होंने ये शबरी शुरू किया था, इनका कंसेप्ट था वो। तो उनको उनको देखते हुए मैंने काफी कुछ मैंने सीखा। और बाद में हमारे यहाँ पे मेरे जब शादी हुई, तो मेरे यहाँ पे मेरे ग्रैंडफादर, मेरे हस्बैंड, ही दे ऑल आर इनटू बिजनेस, सो यू टेंड योरसेल्फ टुवर्ड्स दैट। और नाउ इन दिस, अगर आप पॉलिटिकली बोलते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा गडकरी साहब को फॉलो करती हूँ। उनके हर एक स्पीचेस को मैं देखती हूँ, एमएसएमई के सारे प्रोजेक्ट्स को मैं देखती रहती हूँ कि किस जगह पे क्या चल रहा है, और किस तरह से हमने अपना पाथ चूज करना है। All right. सो ये सारे इंस्पिरेशंस हैं, हमारे साथ में हैं, और इनके साथ में हम हैं। Okay. So we also like have this inside information, like not exactly an inside information, but something that was not on your profile, but that you are involved in a lot of social activities.
So, what got you into social activities? And also, please tell us about the Anna Khetra Foundation. या चल जब हम लॉ करते थे तब हमारे साथ में एक महाबल सर करके हुआ करते थे, वो जो एनएचएस के कैंप्स लेते थे। तो वो कैंप्स लेते हैं, पहली बार मैं जब एक ऑर्फनेज में गई थी उनके साथ में, तो उन्होंने हमें इंस्पायर किया था, और पहला रक्तदान मैंने वहाँ कॉलेज डेज में किया था। तो तब से सारे मतलब ये जितने वृद्धाश्रम है या जितने ऑर्फनेजेस है, ये 2-3 बार जाने के बाद में देयर वाज़ मेरा दिमाग एकदम से हिल चुका था कि हम कौन-सी दुनिया में जी रहे हैं, ये लोग क्या दुनिया जी रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तब से ही मैंने सोच लिया था कि नहीं, मेरा सब कुछ होने के बाद मुझे जो भी टाइम मिलेगा, आई विल डिवोट फॉर दीज़ पीपल। और धीरे-धीरे मैंने साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली सोशल एक्टिविटीज़ में रुचि लेना चालू किया। कॉलेज में मैंने कहा कि मैं एलआर थी, तो हमारे जो एक्स सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, वो यूआर थे। उसके उस वक़्त इलेक्शंस हम लोग साथ में लड़ते थे। देन जेम्स ऑफ इंडिया करके हमारी एक हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की थी। तो उसमें अभी बनवारी लाल पुरोहित जी जो गवर्नर है वो थे, और गडकरी साहब थे, मेरे फादर इन लॉ थे जो ट्रस्टी थे। तो इनको मैं मोटिवेट करती थी कि नहीं, वी कैन डू सच थिंग्स, जेम्स ऑफ इंडिया। यानी उसमें ऐसा था कि इंडिया के जितने बड़े जेम्स हैं इनकी एक प्रतिकृति निकाल के, इनके स्टैच्यूज बना के आगे की जनरेशन को इसके बारे में बताया जाए कि इन्होंने क्या किया, इनका क्या योगदान है। अ, अपने इंडिया में काफी बच्चों को यही पता नहीं है कि ये जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, ये बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हो चुकी हैं, इनका क्या योगदान रहा है। सो दैट वाज़ दैट कांसेप्ट। तो तब से मैं जुड़ी थी, और धीरे-धीरे फिर मैंने अपने आप को डेवलप किया। और आपको मैं बता दूँ कि मैं स्वच्छता अभियान चलाती हूँ। चंद्रपुर स्वच्छता अभियान जो है, वो इसलिए अनोखा है कि वहाँ हमने लेडीज़, जैसे आपके घरों में घंटा गाड़ियाँ आती है, जो आप आपके घरों में, तो वहाँ पे हमने लेडीज़ को वहाँ पे रखा हुआ है। हमारे घंटा गाड़ियाँ चलाती है, लेडीज़ लेके आती है, वो पूरा इतना बड़ा रिक्शा पुल करेगी, वो आएगी, वो स्वच्छता चंद्रपुर शहर के इसमें लेडीज़ का बड़ा योगदान है। तो इसलिए मुझे कंटिन्यूअसली मैं बताना चाहूँगी कि हमें बहुत अच्छे नंबर्स मिलते हैं। स्वच्छता अभियान प्रतियोगिताएँ जब भी होती है, तो चंद्रपुर का अव्वल नंबर रहता है, विदर्भ में तो हम है ही पहले नंबर पे, और बाकी देश में भी हमने काफ़ी अच्छा ऊँचा स्थान प्राप्त किया है। तो वहाँ हमारे पास 350 से 400 वर्कर्स हैं, जिनको मैं एक मतलब मैं ज़रिया हूँ उनको रोज़गार देने का। तो इसके लिए मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ। So, since you are running this foundation and you're doing a lot of social activities, so are you getting any support from the government, or are there people who are supporting you? And if they are, then how are they supporting? या टेल मी, आई टेल यू, अन्न क्षेत्र जो है, जो जो अन्न क्षेत्र अभी हम चला रहे हैं, अन्न क्षेत्र को सीएसआर, काफी सीएसआर बड़ी बड़ी कंपनियों के फूड डोनेशंस आते हैं। और जो कि आपको तो भी पता होगा कि पेंडेमिक में मैंने काफी बड़े मात्रा में फूड डोनेशन किया है। तो शुरू में तो हमने खुद से शुरू किया था, बट आपको पता है कि ये पर्याप्त नहीं हो पाता। इतनी बड़े इसमें अगर हम खुद से करते तो कितने दिन कर लेते। तो शुरू-शुरू में तो हमने खुद भी कुछ किया, खुद किट्स बनाए, खाने की किट्स बाँटी है, फिर ग्रोसरीज़ बाँटी है। बट बाद में जैसे हर्शीज़ हो गया, ब्रिटानिया हो गया, कैडबरीज़ हो गया, नेस्ले हो गए, ये सारी कंपनियाँ हमसे जुड़ी थी फूड बैंकिंग में, और इन्होंने हमें बहुत बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है। और इसकी वजह से हम सारे मतलब नागपुर, रायपुर, कोल्हापुर, बाकी अभी आगे के प्रोग्राम्स में नासिक है, सतारा है, और आसपास के जितने गाँव हैं, उनको सबको हम बहुत अच्छे से बड़ी मात्रा में हम लोगों को खुश कर कर पाए। और साथ-साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों के लिए जेम्स, बच्चों के लिए जूसेस, बच्चों के लिए चॉकलेट्स, बच्चों के लिए मंच, ये सब चीज़ें आई है। तो जो बच्चे जो घर में बैठे हुए हैं, एकदम से बोर हो चुके हैं बच्चे, उनको कहीं जाना नहीं है, स्कूल नहीं जा सक रहे हैं, फ्रेंड्स से मिल नहीं पा रहे, सो वी वांट टू कीप देम हैप्पी। हमने गेम्स विद जेम्स, जैसे मोदी जी जो प्राणायाम जब सिखाते हैं, तो बच्चों को हमने गेम्स विद जेम्स भी सिखाया। काफी सारी एक्टिविटीज हमने इसमें की हुई है। और गवर्नमेंट का तो सपोर्ट होता ही है, उसके बगैर सब हम सब काम नहीं कर पाते।
जब लॉकडाउन था, टोटल लॉकडाउन था, हम बाहर नहीं निकल पाते थे, तब आई टुक परमिशन फ्रॉम कलेक्टर एंड डीसीपीज यहाँ के लोकल अथॉरिटीज की कि अब मुझे ये सब बांटना है. सो दे वर ऑल द टाइम दे वर विद मी फॉर ऑल दिस डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव. कोई झुपड़पट्टी में जाना है तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करके प्रोग्राम्स करना है, इसके लिए उनका अथॉरिटीज का भी मुझे काफी सपोर्ट रहा. So, from this journey of being an entrepreneur to being a social activist, are there any unforgettable moments or events that happened? हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने ये शुरुआत की थी मेरे बिजनेस की जब मैं एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट स्टोर संभालने के बाद में, मैंने जब मैंने मेरा खुद शादी के बाद में मैंने एक हॉलमार्क आपको पता होगा, कार्ड्स एंड गिफ्ट्स शोरूम. Mhm. तो वो मैंने शुरू किया था 97 में. 95 में मैं आई गॉट मैरिड एंड 97 में मैंने हॉलमार्क मेरा एक शुरू किया. तो मैंने ये जब शुरू किया था तो आई यूज्ड टू फील कि ये क्या, मैं छोटा सा काम है, काफी छोटा सा काम मैं कर रही हूँ, जो कि मैं 10,000 12,000 स्क्वायर फीट की एक बड़ी सी वो संभालती थी, एक डिपार्टमेंट स्टोर संभालती थी, इतना स्टाफ को मैं संभालती थी. अब ये तो बहुत छोटा सा मेरे लिए काम हो जाएगा. बट यू नो माय माय हस्बैंड टोल्ड मी दैट जस्ट टेक इंटरेस्ट इन दिस. और सही मायने में मैंने उसको देखा कि ये जो यंग बच्चे हैं, तब तो मैं ये लोगों से एसोसिएट करती थी क्योंकि चारों पांचों कॉलेजेस मेरे हॉलमार्क के सामने हैं. तो Mhm. आई यूज्ड टू एंजॉय दिस हॉलमार्क. आई यूज्ड टू एंजॉय सो मच कि ये हर दिन मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाते थे. हर दिन मुझे कुछ बता, इतनी सॉर्टेड जनरेशन है. So now it's been 23-24 years I am managing that show. और वो मेरा, I must say that's my first baby. फिर उसके बाद मुझे बच्चा हुआ साथ साथ में. हाँ, तो हाँ, मैंने काफी कुछ सीखा है वहां से. और लड़के जो थे, वहाँ का यंग कॉलेज क्राउड था, वो दे वर सो गुड. इनको किसी से कोई मतलब नहीं है. दे यूज्ड टू आके मुझे एक चीज बता के, मतलब कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे के, कई उसमें से कई कुछ कुछ खुशियां इतनी अच्छी होती है कि ये तुम्हारे साथ में लाइफ टाइम रह जाती है. So, as you associated your one of your most unforgettable moments with the youth, so what are your views about today's youth? दे आर वेरी सॉर्टेड. दे आर वेरी सॉर्टेड. दे नो व्हाट टू डू. जैसे हमें पता नहीं था कि हमें आगे क्या करना है. हमारे वक्त क्या कुछ नहीं करना है. अगर डॉक्टरी नहीं करनी है, इंजीनियरिंग नहीं करनी है, अच्छा तो फिर लॉ कर लो. तो फिर हमने लॉ कर लिया. इट वाज लाइक दिस कि हमें पता नहीं है कि आगे हमें क्या करना है, कहाँ हमें जिंदगी ले जाएगी. बट ये जो जनरेशन है, ये बड़ी स्ट्रेट है. इन्हें पता है इनका फोकस कहाँ इनको करना है, क्या इन्हें करना है और क्या हासिल करना है. इसलिए मुझे मेरा बेटा अभी जो 24 साल का है, यूएस में पढ़ता है, मैं उससे भी काफी प्रभावित रहती हूँ कि उन्हें पता है, दे नो व्हाट टू डू. उन्हें पता है उनको कौन से कोर्सेज करने हैं, उन्हें क्या करना है और आगे कैसे उनकी लाइफ करनी है. सो मैं बहुत अच्छा इनसे मैसेज मिलता है हमें कि अच्छा ठीक है, इनकी इनकी उपलब्धियां अच्छी है क्योंकि इनको इनके पास सब अवेलेबिलिटी भी है. हमारे पास में नहीं है, शायद उस वक्त उतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये वो कोर्सेज नहीं थे जो हम करना चाहते थे, पर हम नहीं कर पाए. या फिर इतने माध्यम नहीं थे, या मीडिया इतना वो नहीं था, या उस वक्त ये सब चीजें नहीं थी, डाइवर्सिफाई करने वाले व्हाट्सएप्स भी नहीं थे. तो शायद ठीक है, मतलब मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हाँ, हम लोग थोड़ा 20 साल पहले ही पैदा हो गए, बाद में पैदा हो तो ज्यादा काफी कुछ कर पाते. So, as you said that back then you did not have any strict future plans. So, by the age that you have covered and all this journey that you have covered, so I guess now you must be having some future plans or upcoming projects. Would you like to share them with us? या लेट मी टेल यू कि ये सब चीजें जो ये ग्लोरी आती है, ये एक दिन में नहीं आती है. इसके लिए तुम्हें काफी मेहनत भी साथ साथ में करनी पड़ती है, Mhm. स्ट्रगल्स भी करने पड़ते हैं. जो आज मेरा 30 साल का बिजनेस एक्सपीरियंस है, इसके मैंने काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं. उसके बाद में मैं आज ये पोजीशन पे बैठी हूँ, ऐसे मुझे लगता है.
आई हैव अ स्मॉल होटल आल्सो। ये सब छोटी-छोटी जो अपनी खुशी की चीज़ें करते-करते तुम्हें काफ़ी कुछ तुम हासिल तो काफ़ी कुछ कर लेते हो, पर तुम काफ़ी सबक भी सीखते जाते हो साथ-साथ में। और मैं चाहूँगी कि महिलाओं के लिए एक्चुअली मैं वेनी फाउंडेशन, एक मेरी फाउंडेशन है जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी काम करते हैं। तो उसके माध्यम से मैं काफ़ी महिलाओं को रोज़गार मतलब मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे लोग हम बने जो हम कुछ दे सकें, लोगों को काफ़ी कुछ दे सकें। फेमिनाइन हाइजीन पे मैं काम करती हूँ, जैसे सिल्वर एज हो गया। तो ये सब चीज़ें या अन्न क्षेत्र में हम ये करते हैं, सर्वर चलाते हैं, जो करते हैं, उससे काफ़ी कुछ छोटे-छोटे लोग आके तुम्हें कुछ सिखा के जाते हैं। तुम ये चीज़ें देते हुए आगे बढ़ते जाएँगे, अच्छी चीज़ें हमें करनी है। दुनिया में मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी अचीव करना चाहती हूँ। लॉन्ग वे टू गो आई फील। With so many things that you do, how do you balance your personal and professional life? ये जो सोशल काम है ये मुझे लगता है कि सारी हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म करने के बाद हमने ये सोशल ये सब चीजें करनी चाहिए। आई स्ट्रिक्टली मेरी शायद चीज किसी को बुरी भी लगे, आप लोग जब किसी ने टोका भी होगा तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, पर मैं ये चाहूंगी कि मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे सारे रिलेशंस, रिलेटिव्स, सोशल सर्कल सब निभाते हुए, ये सब करते हुए अ, अ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मैंने इसीलिए ये चीज़ें धीरे-धीरे मैंने शुरुआत की, क्योंकि पहले तो शादी होने के बाद में कुछ 5-7 साल तो तुम्हें फैमिली समझने में ही लग जाते हैं। बच्चे बड़े होते तक के यू दे नीड यू। और तुम्हारे रीति-रिवाज, तुम्हारी फैमिलीज़ की क्या प्रायोरिटीज़ है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे बिज़नेस। तो मैं हमेशा ये बच्चों को कहना चाहूँगी कि तुम अपने आप को पहले बड़ा करो, अपने आप को स्टेबल करो, उसके बाद में सोशल काम तो करना ही है। अभी मैं देखती हूँ कि लोगों का रस बहुत, रुचि बहुत बढ़ती जा रही है। आफ्टर रिटायरमेंट पीपल डू लॉट्स ऑफ सोशल वर्क, जो उन्होंने पहले नहीं किया है, सर्विस में वो नहीं काम कर पाए हैं, तो रिटायरमेंट, तो सोशल काम करने के लिए काफ़ी लोग हैं और काफ़ी अरसा तुम्हारे पास पड़ा है। पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने आप को तो हमारे मराठी में बोलते हैं कि आधी पोटोबा मग विठोबा। मतलब पहले खुद का पेट भरिए, उसके बाद में हरी-हरी करिए, सो Hmm. दिस आई ऑलवेज़ टेल देम कि पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने आप सक्षम बनिए, उसके बाद में आप ये जितने भी सोशल वर्क है या फिर अपने आप को जहाँ बाहर टाइम दे सके आप दीजिए। I stay with my in-laws, so and they are quite senior. So मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं बता दूँ आपको तो मेरे 2 पेट्स हैं। उसके बाद में मेरा स्टाफ काफ़ी सारा मेरे साथ ही रहता है और हम लोग 11-12 लोग एक साथ में रहते हैं। So I have my own priorities and then after that I take interest in all other thing. ग्रेजुअली काफ़ी सालों के बाद, जैसे 25 साल अब शादी के हो गए, तो अब बाकी चीज़ों से तुम काफ़ी कम होते जाती है, बट सोशल की तरफ आपकी रुचि ज़्यादा बढ़ती जाती है। और ये पैंडेमिक में तो ख़ैर सभी को आपने देखा ही होगा कि देयर वाज़ नो अदर ऑप्शन। हमारी सोसाइटी की तरफ एक इतना बड़ा दायित्व था कि हमें उसको पूरा करना ही है। तो जो ना भूतो ना भविष्यति जिसने सिखाया है भगवान ने हमें कि सीखिए इससे क्या करना है तुम्हें लाइफ में। तो मैं ये कहूँगी कि सोशल तो करना ही है, अपनी खुद के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हुए हमें आगे बढ़ना है। So, since you have been part of a very long journey, and somewhere our experiences make the person that we are today. That is why our perception towards life is very different, means it differs from person to person. So, just that way, if we ask you to define success, what would be success for you? See, there is it depends person to person, I must say. अम, शायद सक्सेस काफ़ी कम लोगों को हासिल होता है ज़िंदगी में। अ, जो मैं सक्सेस की तरफ देखती हूँ, मेरी जो डेफिनेशन होगी वो शायद अलग होगी, जो तुम्हारी डेफिनेशन होगी सक्सेस की वो अलग होगी, या मेरे बेटे ने कुछ सोचा होगा सक्सेस के बारे में, वो उन्होंने अलग सोचा होगा। एंड प्लस इट मे डिफर फ्रॉम एज ग्रुप टू एज ग्रुप आल्सो। आज आप सोचेंगे कुछ अलग सोचेंगे, मैं अब मेरे एज ग्रुप में मैं कुछ अलग सोचूंगी, मेरे से जो बड़े हैं
बुजुर्ग है या मेरे फादर इन लॉ अगर सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो वो कुछ अलग सोचेंगे। बट मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो भी हमें करना है, जो भी हमें हासिल करना है, बड़े ग्रेसफुली हमने हासिल करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि कोई भी मतलब मेरे से एक चींटी भी ना मारी नहीं जाएगी। मैं बहुत अच्छे से अपनी लाइफ लीड करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि एक एक भी मतलब एक भी जहाँ मैं जाऊँ वहाँ खुशियाँ फैलती रहे और मैं मेरा सक्सेस ज़िंदगी का मैं हासिल करूँ। यही मुझे जैसे ये मेरी कामना है। मैं आई डोंट वांट टू बिकम अ बिग बिग वेरी बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जस्ट बाय मनी सेक। दैट वाज़ नेवर माय एम इन लाइफ। पर मैंने ये सोचा है कि साथ-साथ में हम सोसाइटी के लिए कुछ करते रहे, हम काम करते रहेंगे। नहीं तो मैं मुझे कई लोग कई अपॉर्चुनिटीज़ आई कि अरे आपने ये क्यों नहीं खरीद लिया? अरे आपने वो क्यों नहीं कर लिया? या आपने रे एक एकड़ों ज़मीन क्यों नहीं। तो आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम। व्हाटएवर आई एम हैप्पी विथ दैट एंड आई कैन डू दिस वेरी ग्रेसफुली। मुझे किसी को चिट नहीं करना है, मुझे ज़िंदगी में। और मेरी जो जनरेशन मैंने पैदा की है, उसमें से अगर मैं मेरे दोनों बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दे पाऊँ और अगर उन्होंने ज़िंदगी में कुछ अच्छा काम किया, दैट इज़ क्वाइट इनफ, दैट इज़ गुड इनफ। So, if not a social activist or entrepreneur, what do you think you would be? अब I am keen towards इंडियन ट्रेडिशन बिजनेस के अलावा मैं जो काम करती हूँ वो मैं इंटीरियर का काम करती हूँ। बेसिकली मुझे पुरानी चीजों में, पुराने एंटिक्स में, इंडियन ट्रेडिशंस, कस्टम कल्चर्स, ये सब चीजों में बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्ट रखती हूँ। और मैं उसका कलेक्शन भी करती हूँ। तो पुरानी काफी चीजें मतलब जैसे कि ओल्ड कोई एंटिक्स है, right from jewelry to any showpieces. I just collect them, I just keep it with them. And फिर मैं थोड़ा बहुत इंटीरियर भी कर लेती हूँ, उसको कहीं शोकेस भी कर देती हूँ अच्छी जगह पे। सो अगर मैं ये सब नहीं कर रही होती तो शायद मैं वो करती होती, ऐसे मुझे लगता है। So, any regrets or something that you wanted to do but you could not do due to time consistency? हाँ, अगर ये 8-10 महीने पहले आपने पूछा होता तो शायद मेरा जवाब कुछ और होता। पर आफ्टर दिस गैप ऑफ कोरोना 10 महीने का जो हमें एक समय मिला है, इसमें जिसने जो नहीं किया था शायद आई हैव सीन पीपल अपने पुराने फोटोग्राफ्स देखते हुए टाइम निकाला है। शुरुआत के कुछ मैंने वो भी किया है, कुछ कुकिंग काफी, कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ बच्चों के साथ, एवरीथिंग नाउ ऐसा लगता है कि नहीं अभी काफी चीजें काफी सॉर्टेड हो चुके हैं हम, कि हमें क्या चाहिए और कितने लिमिट में हम सब कुछ कर सकते हैं। Mhm. वो दौड़ भाग, वो जो एक अलग सी लोगों के बीच में फियर था कि अरे नहीं हमें ये हासिल करना है, हमें वो करना है, हमें और एक मेरे को गिरा के हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे सोसाइटी में हमने देखा है। तो शायद अब ये कम हो जाएगा और आगे वाली जनरेशन बड़ी स्टेबल सॉर्टेड रहेगी कि नहीं ये देख लीजिए कि ये क्या होता है। नोबडी इज अबाउट नेचर और जितनी जिंदगी अपने पास में जितनी कुछ है इसको बहुत खुशी से, बहुत सात्विकता से आप व्यतीत कर सकते हैं। अपने साथ में एक ऑरा लेके चलिए, एक बहुत पॉजिटिविटी लेके चलिए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी, जो होना है वो तो होना ही है। एक मैंने देखा है लोग एक गैप रखते हुए चलते हैं, और एक मैं चीज कहना चाहूंगी कि दो जनरेशन्स की गैप कम हो जानी चाहिए। हमारे यहाँ पे हम लोग साथ में 3-4 जनरेशन मतलब मेरे ससुर जी के भी डैडी थे। हम लोगों ने 4 जनरेशन से एक साथ देखी है। तो मैं समझती हूँ कि ये जनरेशन की गैप अगर कम हुई। So, lastly, a message for our viewers. अ, जैसे कि मैंने कहा कि हमने काफ़ी ज़िंदगी देखी है, ठीक है? मैं रोज़ 200 मेरे कस्टमर्स से मैं इंटरैक्ट करती थी और मुझे अच्छा भी लगता था। काफ़ी नए-नए किस्म के लोगों से हम मिल रहे हैं, रोज़ देख रहे हैं, रोज़ किसी से बात कर रहे हैं। अ,
तो ये जब हम देखते हैं, समझते हैं, मैंने देखा कि अरे शी इज़ जैसे कि वो एक ऐड है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? एक ऐड है सो काफ़ी लोग ये सब चलते रहता है लोगों में कि हाँ, ये कैसे हो रहा है? वो यू हैव योर ओन स्पेस इन लाइफ, आराम से ज़िंदगी जिए। और मैं कहना चाहूँगी कि जो तुम्हारे पास में है, वो और किसी के पास में नहीं है। मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास जो है वो मेरे पास नहीं है। सो एवरीबॉडी इज़ हैविंग स्पेस, हर किसी के पास में ज़िंदगी में हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छे से जिए, एक मिसाल बनिए और अपना प्रोफ़ेशन, अपना बिज़नेस, अपने सोशल एक्टिविटीज़ आगे चलते जाइए। मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन से एज ग्रुप के लिए बात कर रही हूँ या मेरे व्यूअर्स कौन हैं आगे, ये भी मुझे नहीं पता है। मैंने आपका वो आया कि हम बात करेंगे, हमने कहा चलो बात करेंगे, विल टॉक फर्दर। अ, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये स्वच्छ भारत अभियान में मेरे काफ़ी ड्रीम्स हैं जो कि मैं पूरा करना चाहूँगी और उसको लेकर मैं आगे तक अ, काम भी करूँगी, आखिरी तक काम करूँगी। मेरे बिज़नेसेस के लिए तो ख़ैर आई विल अचीव समथिंग, बट सोशल मेरे काफ़ी ड्रीम्स हैं जो कि आगे आने वाले दिनों में हम करना चाहेंगे। वी आर कमिंग अप विथ कम्युनिटी फ्रिजेस। पैंडेमिक में आप देख रहे हैं कि लोग निराधार हो गए हैं, लोगों की नौकरियां चली गई है, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हमने नागपुर में ये प्रस्ताव रखा है कि कम्युनिटी फ्रिजेस हम उपलब्ध कराएंगे, जिसमें कि जो मेरे पास में जो अन्य क्षेत्र में माल आता है या किसी के पास और भी कुछ सामान आता है, तो वो उसमें भर दिया जाए, कोई आके उसको ले जाए, ठीक है? जिसको उसकी ज़रूरत है, वो आके उसको ले जाए। और जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके घर में कुछ बना नहीं है, अगर इफ यू आर गोइंग आउट, यू कैन जस्ट पुट योर अचार तुम्हारे घर में काफ़ी सारा रखा है, तुम उसको दे दो। कोई तो उसके साथ ब्रेड दे देगा, तो कोई भूखा ना सोए। बस मैं ये चाहती हूँ कि भगवान से ये गुज़ारिश है कि आपने देखा होगा कि इतनी सारी पैंडेमिक में कभी ये नहीं देखा होगा कोई भूख से मर गया। तो हमारे इंडियंस, हमारे इंडिया में ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कितनी भी गरीबी हो, कितनी भी परेशानी हो, एक बाजू वाला जो है ना झोपड़े में भी रह रहा होगा, उसके बाजू वाले के घर खाना नहीं बना है तो वो जाके उसको शेयर करके आएगा, ये तू खा ले, ये मैं खा लेता हूँ। ठीक है? कोई भूखा नहीं मरा है। और भगवान से ये हमारी गुज़ारिश रहेगी कि भगवान कोई भूखा ना सोए। तो इसके लिए हम ये कम्युनिटी फ्रिज लेके, ये कांसेप्ट लेके आ रहे हैं आगे। आगे काफ़ी सारे काम है जो करना है, और देखते हैं किस तरह से हम आगे बढ़ पाएँगे। इसके साथ ही मैं शिव जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बनाया, उन्होंने मुझे सुना। और किस एज ग्रुप के लिए कहाँ है ये मुझे नहीं पता है, पर मैं चाहती हूँ कि व मैंने जो कहा उसके पीछे की भावनाएँ समझिए। धन्यवाद। So thank you so much for such an inspiring message to the viewers, and thank you for joining us today. It was pleasure talking to you. Thank you, Alka. Thank you so much. Thanks for inviting me. So stay tuned, guys, for more such stories every Monday, Wednesday, and Friday. Till then, stay safe.